अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अल-कन्नैन, PPSC ब्रदर एकेडमी डेरा गाजी खान। आज इस वीडियो के अंदर हम एक टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। हमारे टॉपिक का नाम है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, या जिसको हम कहते हैं SCO। SCO है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। अब ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूँ। ये रीजनल जितनी भी कॉरपोरेशन है या जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है रीजनल, उन सब में से सबसे ज़्यादा बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि जितना भी यूरेशिया का रकबा है, एशिया और थोड़ा सा यूरोप को भी मिलाकर, उसका 80% एरिया के हिसाब से या जो कंट्रीज़ हैं वो इसके अंदर शामिल हो जाते हैं। फिर उसके बाद अगर पॉपुलेशन की बात की जाए, तकरीबन 40% जो पॉपुलेशन है वो इसके अंदर हिस्सेदार है। वो पाकिस्तान से लेकर इंडिया, चाइना, ये सारे लोग या रशिया उसके अंदर शामिल हैं। अब हम इसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं आखिर ये किस चीज़ से रिलेटेड है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है। देखिए, शंघाई कोऑपरेशन जो है ओरिजिनली अगर हम बात करें, पहले जो था उसको कहते थे फॉर्मली पुराना जो इसका नाम था वो था शंघाई 5। ठीक है जी, शंघाई 5 ये 1996 में बनाई गई थी। चाइना, रूस, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, इन लोगों ने मिलकर जो है ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। लेकिन फिर इसके बाद एक महसूस किया गया कि अब इस ऑर्गेनाइजेशन का जो वो है बढ़ा दिया जाए, मेंबरशिप इसकी बढ़ा दी जाए। तो फिर इसका नाम बाकायदा तौर के ऊपर SCO जब रखा गया है, SCO, तो वो रखा गया है 2001 के अंदर। ठीक है जी। अब पहला क्वेश्चन ये है कि SCO के अंदर आजकल कितने अरकान शामिल हैं। अगर हम इसकी मेंबर्स की बात करें, मेंबर इसके अंदर आजकल है 10। ठीक है जी, 10 ममालिक शामिल हैं। अगर हम ये देखें कि लास्ट कंट्री कौन सा था जिसने ज्वाइन किया, ठीक है जी, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन इसी तरह से आते हैं। ये है बेलारूस। ठीक है जी, बेलारूस। बेलारूस शामिल हुआ जुलाई 2024 में, अभी बिल्कुल रिसेंटली बात है। ठीक है जी। अगर हम देखें ईरान को इन्होंने कब शामिल किया, ईरान शामिल हुआ है जुलाई 2023 के अंदर, 1 साल पहले। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन जो है इस हवाले से क्वेश्चन, ये इनके करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं जो एक्सपेक्टेड है, जो आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर हम इसके अलावा बात की जाती है कि पाकिस्तान और इंडिया जो है इसका हिस्सा कब बने। देखिए, पाकिस्तान और इंडिया जो है दोनों जून 2017 में इसका पार्ट बने हैं। दोनों के दोनों कंट्री जो है, पाकिस्तान और इंडिया दोनों, वो जून के अंदर। अच्छा, जून के अंदर ये इजलास कहाँ पर हो रहा था? अस्ताना के अंदर। ठीक है जी, अस्ताना के अंदर जो है ये इजलास हो रहा था, जिसके बाद जो है पाकिस्तान और इंडिया ने इसको ज्वाइन किया। अब हम इसके बारे से देखते हैं कि इसके इजलास जो है वो अब रिसेंटली कहाँ हुआ है और अगला जो है वो कहाँ पर होने वाला है। अच्छा, इनके इजलास जो हैं 2 तरह के होते हैं। एक तो इनका फॉर्मल, जो जिस तरह एक ऑर्गेनाइजेशन है उसका इजलास होता है, उसमें आपका ज़रूरी नहीं है कि हेड ऑफ स्टेट जाए, कोई भी आपका रिप्रेजेंटेटिव चला जाता है। एक तो वो हो गया। दूसरा होता है आपका हेड ऑफ स्टेट को जाना पड़ता है, आपका गवर्नमेंट का जो बड़ा है उसको उसके अंदर शामिल होता है, उसको कहा जाता है हेड ऑफ स्टेट जो है इजलास। अब अगर हम रिसेंटली बात करें, रिसेंटली इसका इजलास हुआ है फिर अस्ताना के अंदर। ठीक है जी, अस्ताना के अंदर हुआ है 2024 के अंदर। अगर हम बात करें हेड ऑफ स्टेट की, हेड ऑफ स्टेट वाला जो इजलास है वो इनका हुआ है बिश्केक के अंदर। ठीक है जी, कहां पर हुआ है? बिश्केक के अंदर। बिश्केक जो है कहां, किसका कैपिटल है? किर्गिस्तान का। किर्गिस्तान के अंदर ये 2023 के अंदर हुआ।
اب اس کا جو 2024 کا اجلاس ہے وہ ہوگا پاکستان کے اندر. یہ امپورٹنٹ چیز ہے, ٹھیک ہے. ہیڈ آف اسٹیٹ کا جو ایس سی او کا اجلاس ہے وہ پاکستان کے اندر ہوگا 2024 کے اندر, اور یہ ڈیٹ تقریباً میرے خیال میں ہے اکتوبر کی 14-15 تاریخ کو جو ہے اسلام آباد کے اندر یہ اجلاس ہوگا, ٹھیک ہے جی. اگر ہم بات کریں 2025 کا, اس کے بعد ٹھیک ہے نا, نیکسٹ جو ہے وہ ہوگا چائنا کے اندر, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے یہ کوشچن جو ہے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے پوچھے جاتے ہیں. ایک اور تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آخر یہ جو شنگھائی کوآپریشن ہے یہ کس لیے بنائی گئی ہے, آخر اس کا مقصد کیا ہے. یہ جو آرگنائزیشن ہے یہ پولیٹیکل, اکنامک اور سیکیورٹی, یہ تمام پرپز کے لیے تینوں جو ہے فیکٹرز ہیں انہی وجہ سے بنائی گئی ہے, ٹھیک ہے جی. یہ بھی ایک دو دفعہ کوشچن پوچھا گیا ہے کہ جو شنگھائی کوآپریشن ہے کیا اکنامک آرگنائزیشن ہے یا سیکیورٹی آرگنائزیشن ہے, یہ اکنامک آرگنائزیشن ہے یا پولیٹیکل آرگنائزیشن ہے. تو یہ تینوں کے لیے بنائی گئی. اس میں پولیٹیکل چیزیں بھی بحث کی جاتی ہیں اور سارا کچھ کیا جاتا ہے. اس میں ایک کنٹری ہے اس کو ہم کہتے ہیں آبزرور اسٹیٹ. آبزرور اسٹیٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس کو آپ نے ابھی تک ریگولر ممبر نہیں بنایا, لیکن اس کو اجازت ہے کہ وہ آ کے اجلاس میں بیٹھتا ہے, وہ آپ کی اجلاس کی کارروائی سنتا ہے. پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ بعد میں اگر وہ کرائٹیریا کے اوپر پورا اترتا ہے تو پھر آپ اس کو شامل بھی کر دیتے ہیں. یہ جو آبزرور اسٹیٹ ہے وہ ایک ہی کنٹری ہے, وہ ہے منگولیا, ٹھیک ہے جی. منگولیا جو ہے وہ ایک ہی کنٹری ہے جو اس کا آبزرور اسٹیٹس جس کو دیا گیا ہے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا. یہ کوشچن ہے جو شنگھائی کے حوالے سے آتے ہیں, امپورٹنٹ کوشچن ہے. ریجنل کارپوریشن ہے کیونکہ پاکستان اور انڈیا کا اس میں لنک ہے, چائنا رشیا اس کے اندر پارٹ ہے. یہ اس لیے اس آرگنائزیشن کو بہت ہی امپورٹنس دی جاتی ہے پوری دنیا کے اندر, اور اس لیے اس کا کوشچن کوئی نہ کوئی آپ کے ہر پیپر کے اندر پوچھا جاتا ہے. انشاءاللہ پھر بات ہوگی, دیکھتے رہیے PPSC برادر اکیڈمی, بلال خان. تھینک یو سو مچ.